हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट का रीसेंट डिसीजन है पेट्रोल पे 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करने का और डीजल पे 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम करने का। हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में और गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे। नो डाउट लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इस डिसीजन से, बट क्या गवर्नमेंट के फाइनेंसेस इस कंडीशन में है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, इस डिसीजन का जो इम्पैक्ट होगा उसको ले सके। अगर हम ओवरऑल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस देखते हैं तो 2022-23 में जो कंट्री का जो खर्चा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चा करना है, उसका 42% गवर्नमेंट को बोरो करना था। गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन नहीं थे उस खर्चे को करने के लिए, सो जो प्लान था वो 42% बोरोइंग का था। ये एक सिग्निफिकेंट बोरोइंग है अगर किसी भी कंट्री के लिए देखा जाए तो। जो खर्चा करना है उसका 42% गवर्नमेंट को बोरो करके खर्चा करना पड़ रहा है। जो टैक्स कलेक्शन हमारे हैं वो सिर्फ 49% सफिशिएंट है हमारे खर्चे के लिए। सो जो बाकी पैसा है, एज आई सेड, वो बोरो करना पड़ रहा है। सो अगर कंट्री का टैक्स बेस नहीं बढ़ता है तो ये जो फाइनेंसेस हैं ये सस्टेनेबल नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर हम रीसेंट डिसीजन की बात करें तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे। गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपए की ज़्यादा बोरोइंग करनी पड़ेगी। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4 से 6.8% हो जाएगा इस डिसीजन के बाद। गवर्नमेंट को 2022-23 में ऑलमोस्ट 16.61 लाख करोड़ का बोरोइंग करना था और अब वो बोरोइंग हो जाएगा 17.61 लाख करोड़। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो इस समय सारी इकोनॉमीज डेट से काफ़ी परेशान है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका डेट क्राइसिस की वजह से ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुका है। नेपाल की हालत खराब है, पाकिस्तान की हालत खराब है, यूरोप में भी काफ़ी डेट बढ़ गया है। एंड एक अनयूजुअल सी बात है कि कंट्रीज जैसे कि यूएस जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पे भी लोग डेट से काफ़ी परेशान है। कंट्रीज का डेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है जहां पे कि कंट्री पे जो ओवरऑल बोरोइंग्स है वो 1 लाख करोड़ से बढ़ने वाली है। और ये जो डिसीजन है ये पॉपुलिस्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली करंट जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए देखा जाए तो ये सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि अभी कंट्री इस सिचुएशन में नहीं है कि और बोरोइंग ले सके, नहीं तो हमारी भी वही हालत होगी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की हो रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट की बोरोइंग्स देखें, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हमारी जो बोरोइंग्स है वो करीब करीब 50% होती थी जीडीपी के। लेकिन अगर आप लास्ट 2 साल देखें तो हम ऑलमोस्ट 61% टच कर रहे हैं। और ये जो डिसीजन है इसके बाद गवर्नमेंट की बोरोइंग्स और बढ़ने वाली है, विच मीन्स कि कंट्री पे एक सिग्निफिकेंट प्रेशर होगा, गवर्नमेंट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट प्रेशर होगा इस डेट को वापस पे करने का फ्यूचर में। और अगर इस तरह से लाइबिलिटीज बढ़ती रही तो जस्ट इमेजिन, आप अगर इन्वेस्ट भी करते हैं, आपका पैसा ऑलमोस्ट बैंकिंग सिस्टम में है, आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, और अगर इस तरह से कंट्री की अगर बोरोइंग बढ़ती रही तो उस पैसे पे कितना प्रेशर होगा, कितना चांसेस होंगे कंट्री के कोलैप्स करने की। ऑल्दो हमारी सिचुएशन एज कंपेयर टू बाकी जो हमारे नेबर्स हैं वो काफ़ी बेटर है। कंट्री के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एज कंपेयर टू जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज थे जो कोलैप्स हुए थे, उनके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था। जैसे कि श्रीलंका के पास सिर्फ 14% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था लास्ट ईयर अपने टोटल डेट का। हमारी सिचुएशन बहुत बेटर है, हम 83% पे है। हमारे पास 1 साल तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट भी होने शुरू हुए तो हमारे पास 1 साल का कवरेज है आज। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो डेफिनेटली हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो डेट है वो ज्यादा नहीं बढ़े, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ने चाहिए। इसके लिए पेट्रोल जैसी कमोडिटी जो कि एक नेसेसिटी है कुछ सेगमेंट्स के लिए बट बाकी सेगमेंट्स के लिए नेसेसिटी नहीं है, और वहां पे गवर्नमेंट को टैक्स रिडक्शन नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो भी मार्केट प्राइस है पेट्रोल का वो पास ऑन करना चाहिए, और जो भी टैक्सेस आ रहे हैं वो जो रेवेन्यू है उसको ड्राई अप नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पेन सबको लेना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म कंट्री का बेनिफिट देखना है, अगर लॉन्ग टर्म हम सबका बेनिफिट देखना है। अभी जो कंट्री के सामने सबसे बड़ी क्राइसिस होगी वो होगी रेटिंग्स को डाउनग्रेड, अगर चांसेस हैं तो उसको प्रिवेंट करने का। बिकॉज अगर एक बार रेटिंग डाउनग्रेड हो गई तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है उनकी रेट और बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट रेट कंट्री में और बढ़ेंगे, और जो ओवरऑल इकोनॉमिक माहौल है वो काफ़ी खराब हो जाएगा। सो अभी के लिए कंट्री की जो प्रायोरिटी है कि टैक्स कलेक्शंस बढ़ते रहने चाहिए, इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट को किसी तरह कंट्रोल में लाना है। टैक्सेस कम करना एक सॉल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो सप्लाई साइड है वहां पे मोमेंटम बना रहना चाहिए ताकि जो डिमांड है इंडियन इकोनॉमी में वो कैटर होती रहे। सो
ओवरऑल आई वुड से कि ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट का सही डिसीजन नहीं था कंसिडरिंग द करंट इकोनॉमिक सिनारियो, और गवर्नमेंट को रिफ्रेन करना चाहिए, रुकना चाहिए कि अभी जो टैक्स कलेक्शन है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। कंट्री को एक सॉलिड और रोबस्ट फाइनेंशियल सिचुएशन की ज़रूरत है जो कि टैक्स को कट करने से नहीं हो सकती है। ये डिसीजन गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है उस पर सीधा 5% इम्पैक्ट करेगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है इस तरह की सिचुएशन में, स्पेशली जो ग्लोबली अभी चल रहा है उसको देखते हुए। तो होपफुली ऐसे और डिसीजन नहीं होंगे, पॉपुलिस्ट डिसीजन है, ऑफ कोर्स सबको थोड़ा थोड़ा फायदा होगा, पर लॉन्ग टर्म में इसका जो नुकसान हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कंट्री के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद।